ये वही अमेरिकन कांग्रेसमैन है ना जो अभी थोड़े अरसे पहले इसने एंथनी ब्लिंकन को खत लिखा था इमरान खान की हिमायत में कि यू टर्न तो मैं लेता हूं और लेता रहूंगा। तो जो आदमी यू टर्न ही लेता रहा है उसकी किस बात पे आपने एतबार करना है? कौम की बेटी उसकी बेटी तो नहीं है ना। उसने तो अपनी बेटी को नहीं माना, कौम की बेटी को मान लेगा। अभी तक उस वकील का लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुआ जिसने माँ बहन की गालियां दी? और लाडला नाराज होगा अगर उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बहुत सारी गवर्नमेंट्स जब भी आती हैं तो उस हवाले से बात करती हैं और अक्सर उनकी रिहाई के हवाले से बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन उनकी रिहाई या फिर उनको पाकिस्तान लाने के हवाले से अभी तक अमली तौर पर कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया। और अब रिसेंटली जो बात मुबश्शिर साहब सामने आई है वो ये है कि अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेड शर्मैन ने कहा है कि इमरान दौरे हुकूमत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और शकील अफरीदी इनके तबादले की राय दी गई थी, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, हम डॉक्टर आफिया के बदले में नहीं बल्कि वैसे ही शकील अफरीदी को रिहा कर देंगे। सर, आपको लगता है इस बात में कोई सच्चाई है? ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है 100%, 100% नहीं है, 1000% सच्चाई है। ये वही अमेरिकन कांग्रेसमैन है ना जो अभी थोड़े अरसे पहले इसने एंथनी ब्लिंकन को खत लिखा था इमरान खान की हिमायत में। बात यह है कि कांग्रेसमैन जब ये कह रहा है तो उसके पास प्रूफ भी है, वरना अभी इमरान खान उसको डिनाई कर दे। हर एक को तो डिनाई करता है। आज शाम को जो टिकटॉक पे खिताब करना है को 10-12 हज़ार यूथियों से, उसमें कर दे, उसमें इनकार कर दे। देखें, बात यह है कि किसी के लिए आफिया सिद्दीकी अहम है, किसी के लिए सियासत। तो ये इमरान खान जिसका नाम है वो अब तक तो आप लोगों को उसके असूल का पता हो जाना चाहिए था। पर पाकिस्तान में भी यही है, जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा। अजीब यानी हमने बनाया हुआ है। और अमेरिकन ने यह कहा था कि आप शकील अफरीदी को रिहा कर दें, हम आफिया सिद्दीकी दे देते हैं। तो उसने कहा नहीं, आफिया को आप रखें, शकील को हम वैसे आपको दे देते हैं। अब कुछ दिन पहले जब सेनेटर मुश्ताक साहब गए थे मिलने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, तो उन्होंने भी वापस आके यही रिपोर्ट दी थी कि आफिया सिद्दीकी के जेल का जो चाबी है वो वाशिंगटन में नहीं, वो इस्लामाबाद के अंदर पड़ी हुई है। अब रियासत मदीना का कार्ड खेलने वाला जो है वो कौम को जवाब दे ना कि उम्मत की बेटी जब वापस आ सकती थी तो मुफ्त में उनकी खिदमत यानी अपनी खिदमत उनके हवाले करना क्या ज़रूरत थी उसकी। अब इसके बदले में क्या क्या फ़ायदे लिए, मैं समझता हूँ कि ब्रेड शर्मन जो कांग्रेसमैन है ना, उसको अब इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब इन्होंने नहीं लिया और शकील अफरीदी को छोड़ने का वादा किया तो तब उन्होंने इमरान खान के लिए क्या किया? क्या ये खत इसीलिए लिखा था? सर, मुझे तो ये हो रहा है कि अगर इतना अच्छा मौका मिला ही था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने का, ये मौका क्यों हाथ से जाने दिया? सर, आपको पता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके ऊपर एक कर्ज है कि कौम की बेटी एक जाहिर है दूसरे मुल्क में इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। मैंने रिसेंटली उनकी बहन का इंटरव्यू भी देखा था और उसके बाद मैं लिटरली पूरी रात में बहुत डिस्टर्ब रही, क्योंकि जाहिर है वो बात ही कुछ ऐसी है। तो ये खान साहब ने अगर ऐसा किया तो सर क्यों किया? ये तो डिस्टर्ब होना को बात नहीं, क्योंकि खान साहब तो हैं ही डिस्टर्ब्ड। वो तो हर वक्त डिस्टर्ब रहते हैं। और कल भी उन्होंने कहा यू टर्न लेना तो मैं लेता रहूँगा। कल भी उन्होंने एक बात पे ये जवाब में कहा था किसी को, सहाफ़ी को, कि यू टर्न तो मैं लेता हूँ और लेता रहूँगा। तो जो आदमी यू टर्न ही लेता रहे उसकी किस बात पे आपने एतबार करना है? आज आप जिस बात पे एतबार करेंगी कल वो उससे यू टर्न ले लेगा। इसमें ऐसी कौन सी बात है? एक आदमी झूठा है, काज़िब है और क्या कहते हैं, किसी भी हद तक जा सकता है अपने मफाद के लिए, किसी को भी ज़िबा कर सकता है। कौम की बेटी उसकी बेटी तो नहीं है ना। उसने तो अपनी बेटी को नहीं माना, कौम की बेटी को मान लेगा। कमाल करती हैं यार आप। यानी उस आदमी की कदरों की बात कर रही हैं। तो सर, वैसे आपको लगता है खान साहब ये इस बात को डिनाई करेंगे, ब्रेड चेयरमैन की बात को? करे ना ज़रा, उनको पता है वहाँ पे प्रूफ भी होगा। वो उसने ये थोड़ी है कि फ़ोन करके कहा होगा इमरान खान वी कैन रिलीज डॉक्टर आफिया इफ यू वांट टू, उन्होंने कहा नो 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 ब्रेड आई डोंट वांट टू। ये थोड़ी हुआ होगा। तो ख़तो किताबत हुई होगी ना। फिर एक और साइफर भी आया होगा ना उस सिलसिले में, वो साइफर भी खुलेगा। फिर इमरान खान की औकात सबके सामने, मेरे सामने तो है, आप लोगों के सामने भी आ जाएगी। सर, सीमा के बदले अंजू जो है वो भारत से पाकिस्तान पहुंच गई और उनकी जो शादी है वो पाकिस्तानी जो दीदवाला के नसरुल लायन के साथ शादी हुई है। ड्रोन फुटेजेस भी जारी की गई हैं। सर, ये सरहद पार वाली जो मोहब्बत है ज़्यादा बढ़ती नहीं जाती? वो ठीक है यार, अब जब देखें ये टाइम है फेसबुक का, ये टाइम है टिकटॉक का, ये टाइम है इंस्टा का, ये टाइम है यूट्यूब का, ये टाइम है स्मार्टफोन्स का, इसमें कनेक्टिविटी आसान है, कनेक्टिविटी ज़्यादा है। अब वो बहरहाल आ गई यहाँ पे, तो मैंने पता चला कि उसने खैर मज़हब कबूल कर लिया, उसने मज़हब बदल लिया अपना
और उस बच्ची ने अपना नाम फातिमा भी रख लिया। क्या कहते हैं कि उसका वीज़ा वगैरह भी लेजिटिमेट है, उसके पूरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, वो उसने कोई कानून नहीं तोड़ा और वो अपनी मर्ज़ी है उसकी। जब उसने वो चेंज किया अपना अकीदा, तो उसके बाद आके यहाँ पे शादी की। तो अब ये तो खुदा ना खास्ता कोई नहीं कह सकता ना कि ज़बरदस्ती बुलाया और उसको ज़बरदस्ती मुसलमान कर लिया जी। तो ये अपनी मर्ज़ी से आई है, ठीक है। अब लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स के क्या तरीका है। अब मुश्किल तो होगी उस बेचारी को और इसको भी, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने शादी की है, तो शादी तो एक नेक अमल है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, मैं तो यही कह सकता हूँ। सर, जज साहब को शट अप कहने वाली वीडियो मंजर आम पर आई है, लेकिन ये सिर्फ शट अप कहने का मामला नहीं बल्कि बात तो माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। सर, अगर अदालतों के इसी तरह के मनाजिर सामने आते रहे तो बात तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। तो जाए ना, मेरा मतलब है कि इस पे सुओ मोटो क्यों नहीं हुआ? चले मुझे ये बताएं, चले सुओ मोटो नहीं हुआ, अभी तक उस वकील का लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुआ जिसने माँ बहन की गालियां दी? क्यों? इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ का है, इसलिए कि वो इमरान खान का लॉयर है, इसलिए कि वो लाडला है और लाडला नाराज होगा अगर उसका लाइसेंस कैंसिल होगा या अगर वो डिसरोब होगा। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लेकिन इंसाफ तो थाली में रख के दिया जा रहा है ना उसको, लाडले को। वो कई दफ़ा मांग भी नहीं रहा होता, उसको जाके नहीं अभी बेटा इस वक्त की खुराक ही खा ले ले ले। सर, राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब के निगरान वज़ीर-ए-आज़म होने का मतलब ये है कि अगले 2 साल तक इंतखाबात नहीं होंगे। सर, ये नेक्स्ट 2 ईयर्स तक इंतखाबात ना होने वाला है, ये क्या मंसूबा है? देखा ना, कल एक और बात भी आई थी ना कि जी ये भी गौर हो रहा है कि असेंबली जो है वो जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उसके राइट्स को फुल राइट्स में कन्वर्ट कर देगी, यानी जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कर सकता है वही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी कर सकता है। तो वो तो उसी सूरत में है ना कि अगर उसे 2 महीने से ज़्यादा रहना हो। तो जब इसहाक डार साहब का नाम आया था तो PMLN जो है वो इसको बड़ी कंसिडर करी थी। तो ये राजा रियाज का कहना कि फिर वो 2 साल से कम की नहीं है हुकूमत, ये तो सही है क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे थे वही होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि अभी हमारी हुकूमत ख़त्म हो और कहने को हमारे ही हुकूमत में लोग हों, उनका अपना समधी होगा, उसके बाद उनके अपने और जानने वाले चाहने वाले होंगे और 2 साल में या 1.5 साल में वो जाके अवाम में तमाम अपना जो है वर्किंग कर लेंगे। उतनी देर में 6 महीने में मियाँ साहब आएंगे, केसेस लड़ेंगे अपने, और भी 6 महीने के बाद वो 3-4 महीने में अपने केसेस ख़त्म करा लेंगे। फिर वो कैंपेनिंग शुरू करेंगे और फिर वो इलेक्शंस करेंगे और उसमें दोबारा मेजॉरिटी जीत के वापस आ जाएंगे। तो यानी उनका ये कॉन्टीन्यूटी का प्लान है ना बेसिकली। तो राजा रियाज साहब ने जो कहा वो तो उन्होंने इसकी निशानदेही की है और तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि जी मेरी किताब में को मुआशी माहिर है वो होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। तो अगर वो इसहाक डार साहब को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो वो भी तो मुआशी माहिर है, तो इसका मतलब है कि वो अपना नाम दे रहे हैं। तो अब वो किसका नाम देना चाह रहे हैं, ये जब उनकी अगले 2-4 दिन में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो आ जाएगा नाम सामने। सर, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम जो फंड्स हैं वो यकमुश्त अदा करने वाली जो रिक्वेस्ट है उसको मानने से इनकार कर दिया है और वो कहते हैं कि मरहलावार फंड्स जारी किए जाएंगे। तो सर, ये कहीं इलेक्शंस जो हैं ये मुलतवी करने का की कोई बात तो नहीं है? नहीं, मुलतवी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत के जहन में ये है कि इलेक्शंस होनी 6 महीने के बाद हैं तो वो अभी फंड्स क्यों दे दें? और ख़ासतौर पर उनकी अगर प्लानिंग है कि इसहाक डार साहब ने आना है ऊपर तो उनको पता है कि किस टाइम पे देने उन्होंने फंड्स, तो वो इलेक्शन से 4-6 हफ्ते पहले दे देंगे उस तरह से, या मरहलावार दे देंगे कि पहले वो जो है वो अपनी हल्का बंदियाँ कर ले, ये कर ले, जो भी काम करने उन्होंने कर ले। तो एनीवे देखते हैं। आपको वैसे क्या लगता है सर, इलेक्शंस जल्दी होंगे, टाइम पर होंगे, लेट होंगे? मुझे मुश्किल लग रहा है अभी, क्योंकि जो बात मियाँ साहब कर रहे हैं उससे दोबारा एक टकराव शुरू हो गया और मियाँ साहब ने हमेशा जो है कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की है और इस बार दोबारा वो जो है कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल मिल्क एंड हनी फॉर एवरीवन। लेकिन सर, पीपल्स पार्टी तो ये चाहती है ना टाइम पर हो इलेक्शंस, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा?
तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो कॉन्फ्लिक्ट में जिंदा है ना मियाँ साहब तो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। वो तो उनकी तो स्ट्रेंथ ही कॉन्फ्लिक्ट में रहने से है। वो जब इत्तेहाद करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमेशा। ओके, सही सही सही। सर, हुकूमत की तरफ से एक इलेक्शन स्टंट मारा गया है। सिर्फ 18 दिन के जो मेहमान अरकान कौमी असम्बली हैं, उनके लिए 51 अरब रुपए की जो है वो स्कीम एक जारी की जा रही है, जिसका ना तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी ऑडिट हो सकता है, ना कोई एहतसाब हो सकता है। सर, ये क्या है? भाई वो यही है ना कि जाओ अपने अपने हलकों में जाओ, वोट जमा करो और फिर हमारे लिए जीत के आओ और हमें ज्वाइन करो। बेसिकली वो यही है ना। और 51 अरब उधर जा रहा है, बाकी काफ़ी कुछ मीडिया को भी जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया को भी बड़ा कुछ दिया जा रहा है। तो मीडिया भी खुश है उस वजह से। तो बात यह है कि ये 51 अरब जो ये तो सीधी सीधी करप्शन है ना। इसको तो प्री पोल रिगिंग कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते कि आप इलेक्शन से पहले आप रिगिंग कर रहे हैं कि नताइज आपकी मतलब क्या आ जाए। तो ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। पार्लियामेंट है, सेनेट है और सारे चुप हैं और खुश भी हैं। फबी आप तो सर, वैसे हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा होगा? उनकी मर्ज़ी के नहीं, फ़ायदा तो हमेशा होगा ना। 50 अरब लगा के तो आप, ये तो नहीं है ना कि आप थोड़ी सी सीटें भी नहीं जीत सकते यार। 50 अरब है, कोई रकम है, तो सीट्स भी मिलेंगी, सब कुछ होगा। और ये भी देखना है कितने लोगों को 51 अरब मिला। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।